आनंद मोहन को जेल से रिहाई में जो भूमिका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निभाई है, तो तय था पहले से कि लवली आनंद जदयू के की समीप हो रहे हैं। पहले तो वो राजद से थी, उनकी बात वहां नहीं बनी, वही मतभेद हुआ था। अब वो याद करें, जब मनोज झा ने बयान दिया था पार्लियामेंट में, ठाकुर का कुआं, और उसके बाद चेतन आनंद की प्रतिक्रिया, फिर आनंद मोहन की प्रतिक्रिया। मैं इसलिए पृष्ठभूमि को बता रहा हूं कि आज लवली आनंद यदि ज्वाइन कर रही है, यदि क्या ज्वाइन कर ही रही हैं, तो अनायास नहीं है, ज्वाइन करना ही था। वो चुनाव भी लड़ना उनका तय था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त जेडीयू के अंदर खाने से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शामिल हो रही हैं जनता दल यूनाइटेड में, और थोड़ी देर बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि लवली आनंद अगर जेडीयू में शामिल हो रही हैं तो फिर किस सीट से चुनाव लड़ेगी? शिवहर सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। क्या शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगी या फिर किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी? लवली आनंद के जेडीयू में शामिल होने को लेकर तमाम जानकारी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, जेडीयू के अंदर खाने से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और जानकारी क्या है, खबर ही आ गई है। अब तो लवली आनंद थोड़ी देर में शामिल होने जा रही हैं जेडीयू में। शिवहर से या किसी दूसरी सीट से? देखिए, लवली आनंद का जदयू में शामिल होना जी, ये पहले से कोई अनायास नहीं है जी, चेतन आनंद जब राजद छोड़ के उनके सुपुत्र इधर आ गए, और फिर आनंद मोहन को जेल से रिहाई में जो भूमिका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निभाई है, तो तय था पहले से कि लवली आनंद जदयू के की समीप हो रहे हैं। पहले तो वो राजद से थी, उनकी बात वहां नहीं बनी, वही मतभेद हुआ था। अब वो याद करें, जब मनोज झा ने बयान दिया था पार्लियामेंट में, ठाकुर का कुआं, और उसके बाद चेतन आनंद की प्रतिक्रिया, फिर आनंद मोहन की प्रतिक्रिया। मैं इसलिए पृष्ठभूमि को बता रहा हूं कि आज लवली आनंद यदि ज्वाइन कर रही है, यदि क्या ज्वाइन कर ही रही हैं, तो अनायास नहीं है, ज्वाइन करना ही था। वो चुनाव भी लड़ना उनका तय था। अब एक सीट आपने आज शिवहर की चर्चा कर दी कि वो क्या शिवहर से चुनाव लड़ेंगी। आज तो सीट अनाउंस होगा नहीं। आज नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ बीजेपी के नेताओं से उनकी बात होगी, और 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। बिहार में जो एनडीए की सीटें हैं 40-39, तो उनकी सीटिंग सीटें हैं। कुछ नए पार्टनर आ गए हैं, तो उनकी भी सीट, नाम सब तय होना है। हालांकि उनका सीट नाम भी तय है, लेकिन अब जदयू और बीजेपी में अंतिम तौर पर कौन सीट छोड़नी है, कौन सीट जदयू अंतिम तौर पर लड़ेगा, बीजेपी कहाँ कहाँ लड़ेगी, कौन कैंडिडेट होगा, इसमें लवली आनंद कहाँ से लड़ेंगी, वो शिवहर ही से लड़ेंगी कि एक चर्चा थी कि औरंगाबाद भी वो लड़ सकती हैं। तो ये सब कुछ, ये तस्वीर जो है, मुझे लगता है कि 2-3 दिनों के अंदर सब साफ हो जाएगा। औरंगाबाद का मतलब यह है कि फिर औरंगाबाद के जो सिटिंग सांसद है बीजेपी के, उनका टिकट कटेगा। स्वाभाविक रूप से यदि लवली आनंद जदयू आखिर लड़ेंगी, तो जो सिटिंग एमपी है उसका टिकट कटेगा। ये तो स्वाभाविक नहीं। मान लिया कि आप यदि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के लिए बात बन गई है, तो वहाँ जदयू की सीट है, वहाँ महाबली सिंह है, तो उनका टिकट कटेगा। एक सीट के लिए तो खुद नीतीश कुमार ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, सीतामढ़ी की सीट से उनके सिटिंग एमपी थे सुनील कुमार पिंटू, जो आज भी हैं, और वहाँ से उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर, जो काउंसिल के चेयरमैन है, उनका नाम अनाउंस कर दिया। तो कोई जब नए कैंडिडेट का नाम आ जाएगा तो स्वाभाविक जो सीटिंग है उसका कट जाएगा। एक खबर थोड़ी देर पहले जो जानकारी हमारे पास निकल कर आई, किसी से बात हो रही थी, जेडीयू ने तकरीबन एक और उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। खूब स्वागत वगैरह उनका इलाके में हो रहा है। बांका से सांसद हैं गिरधारी यादव, उनके नाम, उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लग गई है। ऐसी जानकारी सामने आई कि क्षेत्र में खूब स्वागत वगैरह उनका हुआ है, बहुत घूम रहे हैं वो। तो सीटिंग गेटिंग हो जाएगा जी। गिरधारी यादव तो वहाँ सिटिंग एमपी हैं जी। अब ये क्या कुछ लग रहा था कि वहाँ क्या श्रेयसी सिंह कैंडिडेट होंगी कि बीजेपी लेगी। यदि वहाँ स्वागत हो रहा है, जो आपको खबर मिली है, तो वहाँ सीटिंग गेटिंग हो गया। आखिर 16 सीटें सीटिंग है, तो सब जगह कैंडिडेट थोड़े बदले जाएंगे। मैं मुझे बताया गया कि टिकट लेकर लौटे हैं, खूब स्वागत वगैरह हो रहा है। अभी टिकट लेकर किसी का टिकट नहीं बटा होगा जी। अब वो आश्वासन मिला होगा। नीतीश जी ने कहा कि जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए, वो कहते ही है ना।
तो उनको कह दिया गया कि आप चुनाव तैयारी कीजिए, तो वो उसमें लग गए होंगे। और अभी 16 सिटिंग एमपीज हैं जदयू के, उसमें सबके टिकट थोड़े बदले जाएंगे। मुझे लगता है कि 10-12 तो उनके रहेंगे ना, 10 कम से कम 10-11। तो उनको तो नीतीश जी ने कहा ही होगा कि भाई आप तैयारी कीजिए। हाँ, कुछ सीट ऐसी है, वहाँ क्या होगा अभी एक सवालिया निशान है। वो जहाँ जहाँ कम मार्जिन से हार जीत हुई है वो सीट है, जैसे जहानाबाद। बिल्कुल। अब जहानाबाद में क्या होगा? हालांकि अब जहानाबाद में मुझे कोई झंझट इसलिए नहीं दिख रहा है कि अब लोजपा के जो वहाँ अरुण कुमार कैंडिडेट थे, अब उनकी चर्चा होती है कि वो नवादा से लड़ेंगे। वो सीट चिराग को मिल गई है नवादा, तो चंदन सिंह कहाँ से लड़ेंगे? चंदन सिंह की वहाँ बात नहीं होगी, तो क्या फिर वो मुंगेर आएंगे? तो क्या वो राजद के कैंडिडेट होंगे? प्रिंस क्या करेंगे? प्रिंस की बात नहीं बनी, इसलिए कि जब चाचा की ही बात बिगड़ गई, अब वहाँ चिराग ने बाजी मार ली हाजीपुर में, तो फिर कहाँ जाएंगे? पारस। तो पारस तो कह रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ यदि बात नहीं बनी, हम अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो हमारा विकल्प खुला है। तो बिहार में तो राजनीति की दो ही धुरी है, एक तरफ लालू प्रसाद की, दूसरी तरफ बीजेपी की। तो आज जो जदयू में कुछ है, मुझे लगता है कि 2 दिन और इंतजार करना होगा। आज नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं अंतिम तौर पर। अब तो 7 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं, न सिर्फ बिहार में, इसी तरह से बंगाल में, यूपी में भी होना है। बिहार में अभी किसी गठबंधन की न सीट आई सामने कि कौन कहाँ से लड़ेगा, और न कैंडिडेट सामने आया। मतलब वो न रण क्षेत्र की अभी बात घोषणा हुई और न पहलवानों की घोषणा हुई। 2-3 दिन इंतजार की जाए, तेजस्वी ने भी कहा है। पशुपति पारस की इम्पोर्टेंस, उनकी जरूरत है लालू यादव को, आरजेडी को, और पशुपति पारस की एंट्री वाकई क्या हो जाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, जरूरत अभी पारस की है जी। पारस तो अब तक केंद्रीय मंत्री है जी। अब यहाँ बात नहीं बनी तो उन्हें पद छोड़ना होगा, फिर दल भी कोई दूसरा और कहीं सवारी करनी होगी, दूसरे दल के साथ जाना होगा, तो मजबूरी तो पारस की ना है। और लालू जी के लिए जरूरी क्या है? लालू जी यदि उनको शामिल करते हैं तो मौके का लाभ उठाएंगे, लेकिन जब वो रहते तो अब है नहीं। आज की तारीख में चौराहा पर लाकर खड़ा कर दिया गया। यदि एनडीए में बात नहीं बनी तो अब पारस जी को न है कि कोई ठौर ठिकाना तलाशें। बिहार में तीसरा कोई विकल्प नहीं है। विलय की मजबूरी भी होगी, या विलय को भी मजबूर किया जा सकता है? अब ये सब कुछ वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए जी, क्या होगा। तो देखिए, बड़ी खबर है, लवली आनंद जेडीयू में शामिल होने जा रही हैं, और कुछ घंटे बाद ये खबर आधिकारिक तौर पर आ ही जाएगी, तस्वीर भी सामने आ जाएगी। जेडीयू में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। और लवली आनंद किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, सीहोर को लेकर चर्चा रही है, लेकिन सर बता रहे थे औरंगाबाद भी एक विकल्प है, और औरंगाबाद से भी लवली आनंद चुनाव लड़ सकती हैं। बाकी कई दूसरे सवालों पर भी बातचीत। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।